तुमको पूजेंगे हरदम, आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ का मंदिर है और ममता पूजा है, मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही तो भगवान है, कोई और न दूजा है। एक वो ही तो भगवान है, कोई और न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज मैं जो कुछ भी मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। हंसना वो मुझको हंसा देना, तेरा वो हंसना वो मुझको हंसा देना। और मैं रो दूं फिर तेरा रो देना, और मैं रो दूं फिर तेरा रो देना। वो तेरी उंगली तेरा या चल जाता है पल पल, तेरी उंगली तेरा चल जाता है पल पल। मैं जहाँ भी जाऊँ माँ मेरा साथ हो, मैं जहाँ भी जाऊँ माँ तेरा साथ हो। मैं दुआ हमेशा सर पे मेरा हाथ हो, मैं दुआ हमेशा सर पे तेरा हाथ हो। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन। आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन, आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन। आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन। आपको ही अर्पण है ये मेरा जीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः।
वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूडरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मोरमुकुटकटकाचुनी करमुरली उर्माल यह बानिक मोमन बस्यो सदा बिहारी लाल। सब द्वारन को छाणिके उमे आने बसो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाढ़िली निक मेरी ओर निहार। चलो सखीवा देश को जहां बसे ब्रजराज दधि बेचे दर्शन करें एक पंथ दो का। अतुलित बल धामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत पधारिए
कथा कहूँ मत अनुसार, प्रेम सहित आसन दियो, बैठिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। दाऊ दयाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान राधा कृष्ण की दाऊ दयाल की पावन सन्निधि में प्रवाहित हो रही भगवान श्री कृष्ण के वांगमय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा का हमारा दिव्य पंचम दिवस आज की पावन पवित्र वेला में पधारे हुए सभी दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान देवी देवता, भक्ति स्वरूपा, श्रद्धा स्वरूपा, सरल स्वभाव समलंकृता सभी माताएं बहनें, सभी धर्मानुलंबी महानुभाव, सभी विप्र वृंद, सभी संत वृंद, हमको और आपको नित्य संगीत माधुर्य रस से आह्लादित कर देने वाले हमारे सभी भाई संगीतज्ञ, कैमरा के द्वारा इस प्रसारण को दूर दूर तक पहुंचाने वाले भैया श्री राजेश जी, और जो व्यक्ति इस प्रसारण को श्रवण कर रहे हैं वे सभी सुहृदजन, सभी के अंतःकरण में विराजमान उस दिव्य ज्योति आत्मा स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए भैया सभी के लिए राधे राधे। आइए 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद में भगवान नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की उन बाल लीलाओं में आनंद लेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद
सहेली को अपनी शोभा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधा रानी सरकार की पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा पागल तो वो ही है, सच्चा पागल तो वो ही है, सच्चा पागल तो वो ही है, सच्चा पागल तो वो ही है। पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का, पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 प्रसंग हम सभी सुन रहे थे। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसंग सुन रहे थे। वसुदेव जी महाराज के यहाँ भगवान जन्म लेकर के आए, सारे के सारे हथियार लेकर के प्रकट हुए। मैया बोली तुम कौन हो? तो कहने लगे सुनो, मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ। मैं चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी माँ, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह में तपस्या करने वाली माँ, मैं तुम्हारा 8वां बेटा हूँ। माता देवकी बोली प्रभु बेटा कहीं इतना बड़ा होता है? इतने हथियार लेकर के आए हो? आज तक किसी का बेटा हथियार लेकर के पैदा हुआ है?
तो बोले और? बोले सारा जमाना हंसेगा। भगवान बोले मैया तुम्हें मामा से भय है तो हम भय मुक्त करने के लिए आए हैं। बोले नहीं प्रभु, हमें तो बाल रूप में दर्शन करने हैं। छोटे बन गए तब भी भगवान रोए नहीं। तो मैया बोले रो कि क्यों? बोले अगर रोगे नहीं तो कैसी बात बोलेगी? तो भगवान बोले मैया सुनो, हम रोएंगे नहीं, क्योंकि अगर अवई रोने लग गए तो मामा को खबर पड़ जाएगी। इसलिए पहले वसुदेव जी को आदेश दिया कि हमें गोकुल में छोड़ करके आओ। और सज्जनों, गोकुल में वसुदेव जी छोड़ करके आए। नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, उसे लेकर के आए। उसने कंस को बता दिया कि तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। और इधर देखो, ये जो नंद बाबा है ना, नंद बाबा के यहाँ एक दिन कुछ संत आए। संत आए किसके लिए आए? संत प्रसाद पाने के लिए। संत प्रसाद पाने के लिए आए। तो आने के बाद में सज्जनों कहते हैं नंद बाबा ने सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को बढ़िया प्रसाद पवाया। और प्रसाद पवाने के बाद में सभी को दक्षिणा दी, प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के बाद में महंत जी ने आशीर्वाद दिया कि बाबा पुत्रवान भव, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हंसने लगे। बोले कैसे? अरे बाबा आशीर्वाद देते समय तो कुछ सोच समझ करके देते हैं। बोले क्यों? बोले अरे अब या 90 साल की उम्र में कहाँ छोरा होगा? अरे अब हम बूढ़े है गए, बुढ़ापा आए गए हो, अब कहाँ से छोरा है जाएगा? तो ब्राह्मण ने कही बाबा अब तो हम तेरे घर से तभी जाएंगे जब तेरे घर में छोरा है जाएगा, जब तेरे घर में लाला है जाएगा बाबा, अब तो तभी जाएंगे। अब तो हम तुम्हारे घर में अनुष्ठान करेंगे बाबा, संतान गोपाल को जाप होएगो। नंद बाबा ने कही सुनो, मेरे खजाने में कोई कमी ना है, तुम्हें जो चाहिए जितना चाहिए महाराज तुम पाते जाओ। बोले बाबा तू पवा तो जा और हम तेरे ताई चकाचक साधना किए जाएंगे, अनुष्ठान करते जाएंगे, खूब अनुष्ठान करेंगे। और तो ब्राह्मण ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दियो। किसके लिए? बोले नंद बाबा के छोरा हो जाए, बेटा हो जाए। अनुष्ठान चल रहा है। ब्राह्मण चकाचक रबड़ी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, भांग छानते हैं और यमुना मैया में चकाचक गोता लगाते हैं महाराज। और कहते हैं भैया यमुना मैया नंद बाबा छोरा दे दे। ब्रजवासी बालकन ने शिकायत कर दी नंद बाबा ते। बोले बाबा जितने ये ब्राह्मण आए हैं ना, इनमें से एक जप नहीं कर रहा है, इनमें से एक भी ब्राह्मण बाबा जप नहीं कर रहा। बोले और? बोले बाबा सबके सब ब्राह्मण चकाचक रबड़ी छाने, भांग छाने और यमुना में गोता लगावे, एको तेरे यहाँ भजन ना कर रहा। नंद बाबा ने कही चलो मुझे चल के दिखाओ। अब जा समय नंद बाबा गए, उस समय पंगत चल रही, पंगत समझो ना, उस समय चल रही थी पंगत। तो पंगत में लडुआ परोसे जा रहे, लड्डू परोसे जा रहे। तो एक दूसरे को लड्डू देते हैं तो कहते हैं ले भैया लडुआ नंद बाबा को छोड़ा दे, ले भैया लडुआ नंद बाबा को छोड़ा दे, ले भैया लडुआ नंद बाबा को छोड़ा दे। इस दृश्य को नंद बाबा झांक करके चुपके से देख रहे थे। सज्जनों कहते हैं नंद बाबा ने उन ब्रजवासी बालकों को डांट करके कहा अरे भैया मेरे लिए इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी? बोले क्यों? बोले अरे मेरे घर पे आके ब्राह्मण खा पी करके प्रसन्न रहवे, इससे बड़ी कोई प्रसन्नता की बात है? मेरे लिए तो यही अनुष्ठान है कि ये ब्राह्मण मेरे घर में रह करके बढ़िया चकाचक खाते हैं और प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि नंद बाबा को छोड़ा दे, छोड़ा दे। जाते बड़ो अनुष्ठान कहा है सज्जनों। उसी का प्रभाव हुआ कि माँ यशोदा को परम लाभ की प्राप्ति हुई। समय पाकर के कहते हैं कि एक दिन भैया नंद बाबा तो यमुना जी के किनारे बैठे बैठे भजन कर रहे हैं और उसके बाद में इनकी जो बहनों को पता चल गया, नंदा और सुनंदा। अब जब नंदों को पता चल जाए कि भाभी हमारी जो है उनके यहाँ संतान जन्म लेने वाली है, तो बेचारी 1-2 महीना पहले ही आ जाती हैं। आजकल तो टाइम ही नहीं है किसी के पास में, लेकिन पूर्व में तो ऐसा होता था और महीनों रह करके जाती थी नंद।
और खूब बढ़िया उसको चकाचक विदा में दक्षिणा दी जाती थी, आभूषण दिए जाते थे। और आज भी आभूषण तो संभवतः दिए ही जाते हैं जब पुत्र इत्यादि का जन्म होता है। तो बहन आ गई, आकर के खूब सेवा करती हैं भाभी की। एक दिना सुनंदा ने देखी कि भाभी बहुत देर हो गई, अभी तक जागी नहीं है, सोई रही हैं। तो सुनंदा ने झरोके से झांक करके देखा तो भाभी के माँ यशोदा के बराबर में एक नील मणि के समान कोई कुमार बालक सो रहा है, उसका दिव्य तेज चमक रहा है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई। उनकी महाराज उघार के देखती हैं तो कपड़ा हटाते समय थोड़ी सी सकुचा रही है, बेटा होगा या बेटी होगी। जैसे ही देखा कि बेटा हुआ है, ढक करके दौड़ी कहाँ गई? बोले यमुना के किनारे गई, जहां पर बैठे बैठे नंद बाबा भजन कर रहे थे नारायण का। लेकिन नारायण का भजन करना तो भूल गए। नंद बाबा कहते हैं अवै तो भयो नाय आगे की पतो नाय, अवै तो भयो नाय आगे की पतो नाय, अवै तो भयो नाय आगे की पतो नाय, अवै तो भयो नाय आगे की पतो नाय। अभी तो हुआ नहीं है और आगे का कुछ पता नहीं है। नंद बाबा भजन कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही दौड़ी सुनंदा आई, सुनंदा ने कहा भैया एक समाचार लाई हूं। नंद बाबा ने की धड़कन और तेज बढ़ गई। कहा बता कैसा समाचार लाई है, क्या समाचार लाई है? बोले भैया ऐसे न बताऊंगी। बोले और? बोले तब बताऊंगी जब मैं जो मांगूंगी वो दोगे। नंद बाबा ने कहा मेरे हृदय की धड़कन को ना बढ़ा, ये ले तिजोरी की चाबी और जो तुझे चाहिए तू वही ले लियो। सुनंदा ने कहा भैया 9 लखा हार लूंगी। कितना? 9 लखा हार। 9 लखा हार किसे कहते थे? जो हार 9 लाख रुपए का बनता था वो होता था 9 लखा हार। और जो भैया 5,500 साल पहले 9 लाख का बनता होगा उसकी कीमत आज क्या होगी? नंद बाबा ने कहा बहन तुझे 9 लखा हार दिया, बता तो सही कहा भयो है? सुनंदा ने कही भैया लाला भयो है। अब तो नंद बाबा ने तुरंत यमुना जी में डुबकी लगाई और उपनंद को बुलाया। कहा जा भैया ब्राह्मणों से कह दो कि बाबा तुम्हारा आशीर्वाद सफल हो गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिला दो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान कृष्णातः सुचिरलंकृतः। करें नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। आज नंद बाबा के यहाँ किसने जन्म लिया, कौन उत्पन्न हुआ? बोले जाता हिला दो महामना। आज भैया आनंद ने आह्लाद ने ही नंद बाबा के घर में जन्म लिया है। तो नंद बाबा ने क्या किया? बोले आहूय विप्रान वेद ज्ञान। तुरंत वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। और आजकल तो भैया लोग वेदज्ञों को बुलाना ही नहीं चाहते हैं। आजकल तो लोग विद्वानों को बुलाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं? क्योंकि विद्वानों को बुलाने में धन अधिक खर्च होता है। अरे भैया विवाह में प्रत्येक कार्य में धन अधिक खर्च हो रहा है, तो क्या एक वैदिक आ जाएगा? क्या एक विद्वान आ जाएगा? देखिए विवाह में जो जन्म जन्म का संबंध है, जो जीवन भर का संबंध है, क्या 5-10 हजार रुपए एक वैदिक विद्वान के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं? अरे जिसने 10 साल 20 साल पढ़ने के लिए गुरुकुल में लगाए, किस लिए उसने संस्कृत से आचार्य की, शास्त्र की? इसीलिए तो की कि मैं आगे चल करके मैं महाराज कार्य करूंगा तो मुझे ठीक ठाक दक्षिणा मिलेगी, उससे मेरी जीविका का पालन होगा। लेकिन नहीं, हम तो क्या देखते हैं? बोले 50 रुपए वाला ही मिल जाए, सस्ते से सस्ता, और सस्ता तो सस्ता ही साफ कर, वो तो उल्टा सीधा ही करवा के चला जाएगा। लेकिन नंद बाबा ने कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। किस लिए ब्राह्मण आए? जात कर्म संस्कार करवाने के लिए। जब तक बालक का नालच छेदन संस्कार, नालच छेदन नहीं होता है, तब तक घर में सूतक नहीं लगता है। घर में सूतक तब लगती है जब नाल काट दिया जाता है। इसीलिए जब बालक का जन्म हो
तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन आदि का पाठ करवावे। बोले इससे भैया बालक की यश में, बालक की आयु में वृद्धि होती है, उसकी कीर्ति में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों ने आकर के पूजन प्रारंभ करवा दिया। ब्राह्मण पूजन करवा रहे हैं। बोले वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। वाचयित्वा स्वस्तयनम, बोले स्वस्ति वाचन आदि का पाठ ब्राह्मणों ने किया। जात कर्म संस्कार करवाते हैं। नंद बाबा बैठे हैं। ब्राह्मण कहते हैं ले बाबा नारायण के ऊपर चावल चढ़ा दे। तो नंद बाबा तो महाराज चावल की जगह चीनी चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण कहते हैं बाबा ले नंद भगवान नारायण के ऊपर आप दूध चढ़ाओ। तो नंद बाबा जल चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण कहते हैं बाबा तुम कैसे उल्टा उल्टा कर रहे हो, अरे इसका फल गलत हो जाएगा, बाबा उल्टी पूजा मत करो। नंद बाबा कहते हैं हे ब्राह्मणों सही बताओ मेरो मन पूजा में लग ही ना रहे, मेरो मन पूजा में है ही ना। बोले बाबा तेरो मन कहाँ है? बोले मेरो मन तो मेरे लाला में चला गया। तो बाबा एक काम कर। बोले क्या? बोले तू पूजा को संकल्प करवा दे, तेरे प्रतिनिधि बनके तेरे नाम से पूजा हम कर देंगे, तू संकल्प कर दे। नंद बाबा ने तुरंत ब्राह्मणों को दान का संकल्प किया। बोले धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यो शमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौंभावराव्रतान। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान करने का संकल्प किया। और ऐसे ही गायों को दान नहीं किया। बोले महाराज उनकी कमरों के ऊपर, उनकी पीठ के ऊपर सोने की चादरों से उन्हें सजाया। उनके खुरों में महाराज चांदी लगाई, उनके सींगों में सोना जड़वाया और अलंकृत करके ब्राह्मणों को उन गायों को दान किया। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ, सप्त माने 7 तिल के पहाड़ बनवाए। नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बनवाए और सोने की चादरों से उन्हें आच्छादित करके ढक करके ब्राह्मणों को दान कर दिया। और उधर भागे 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 नंद महल में गए, भवन में गए। एक ब्रजवासी बालक बोलो बाबा अरे तेरे घर में लाला ने जन्म लियो है तो कुछ अपनो बढ़िया से कपड़ा पहन ले, कुछ बढ़िया बंठन के रहे, आज तो तेरे यहाँ लाला भयो है। नंद बाबा ने कही अरे लाला जा बुढ़ापे में कहाँ सजेंगे, जब बुढ़ापे में कहाँ श्रृंगार करेंगे। वो बालक बोलो बाबा मैं सजाऊंगा तो आज मैं तेरो श्रृंगार करूंगा। उसने भैया एक चमचमाती हुई रेशम की धोती निकाल करके नंद बाबा को पहनाई, एक चमचमाती रेशम की बगलबंदी नंद बाबा को पहनाई, नंद बाबा के गले में माला पहनाई। उसके बाद में कहते हैं माथे पे बाबा के पगड़ी बांध दी और नंद बाबा की मोछन में इत्र लगाए दियो। नंद बाबा की मोछन में इत्र लगाए दियो और शीशा लेके सामने खड़ो है गयो। ले बाबा आईना देख ले कैसो लग रहे हो। नंद बाबा बोले भैया तू ही बता दे कैसो लग रहा हूं, भैया तू ही बता दे कैसो लग रहा हूं। तो वो बालक बोलो बाबा ऐसो लग रहे हो कि जैसे आज ही तेरो ब्याह भयो हो, ऐसो लग रहे हो है कि आज ही तेरो ब्याह भयो हो। तुरंत ब्रजवासी बधाई देने के लिए आने लगे। और देखो ऐसा कहते हैं कि ब्रज की माताओं ने भैया जब माँ यशोदा को परम लाभ की प्राप्ति भई ना तो उन्होंने 84 गज के लहंगा सिलवा लिए। ब्रज की माताओं ने उन ब्रजवासियों को गरीब कहने वाले ये महाराज जाने कि 84 गज के लहंगा कहां से बनवा लिए उन्होंने। 84 गज के लहंगा पहन करके बधाई देने के लिए आती हैं, बधाई लेने के लिए आती हैं। और भैया बधाई इतनी लुटाई जा रही है, इतनी लुटाई जा रही है। बोले नंद कछु इतनो जो दियो कि कुबीर हूं की मत बोरी। आज ऐसा लग रहा है कुबीर भी सोच रहे हैं कि नंद बाबा के खजाने में इतनो धन कहां से आ गयो।
कहीं ऐसा तो ना है कि नंद बाबा के खजाने में ब्लैक मनी इकट्ठी कर रखी हो इन्होंने, कालो धन तो ना निकाल के खर्च कर रहे। लेकिन नहीं, जो लक्ष्मी है ना वो नंद बाबा के खजाने में घर में रमण कर रही है। नंदो महामनास्तेभ्यो, नंद बाबा का हृदय इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया कि नंद बाबा को महामना कह दिया। महामना कहते हैं बड़े हृदय वाले को। किसे कहते हैं महामना? बड़े, जिसका हृदय बड़ा होता है। सज्जनों, उस समय नंद बाबा को बड़े हृदय वाला कहा गया। एक और बड़े हृदय वाले हुए, एक और बड़े हृदय वाले हुए, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बनारस में BHU की स्थापना की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिन्होंने बनाया। उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को भी महामना कहा गया, बड़े हृदय वाला कहा गया। ऐसा सुनने में आता है भैया, पंडित जी महाराज ने जब उसे बनाया तो सभी से चंदा लेकर के उस BHU की स्थापना की। ऐसा कहते हैं चंदा लेने के लिए पंडित जी महाराज भैया किसी सेठ के पास में गए। लोगों ने उस सेठ का बहुत नाम बताया कि अमुक सेठ बड़े दानी हैं, बहुत दान करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी उन सेठ के द्वार पर पहुंचे तो वो सेठ क्या कर रहे थे, अपना जो पौत्र था, नाती था अपना, उसे एक माचिस की 2 तीली खर्च करने के ऊपर डांट रहे थे। बोले तुमने एक दिए को जलाने के लिए, एक दीपक को जलाने के लिए 2 तिलियों का व्यर्थ में क्यों नष्ट कर दिया? अरे जब एक तिली से काम चल रहा है तो एक से चलाओ ना, 2 को प्रयोग में करने की क्या आवश्यकता है? पंडित जी महाराज ने देखा कि जो महाराज 2 तीली खर्च करने के लिए अपने नाती को डांट रहा है, वो क्या दान दे देगा, वो क्या दान कर सकता है? लेकिन पंडित जी महाराज का जो महाराज व्यक्तित्व था वो प्रसिद्ध था। देखते ही उस सेठ ने कहा कि पंडित जी आओ, बताइए आज कैसे आना हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा मैं काशी में एक विद्यालय बना रहा हूं, आपका बहुत नाम सुना है तो चंदा लेने के लिए आया हूं। उस समय जो भी चेक बुक चलती होगी या विड्रॉल चलता होगा, जो भी था उन सेठ ने सामने रख दिया, लो जितना चाहिए उतना आप इसमें अंकित कर लीजिए, उतना लिख लीजिए जितना आपको चाहिए धन। तो पंडित जी ने बड़े सहमे सहमे बड़ी हिम्मत करके उसमें 10 रुपए लिख दिए। कितना लिख दिया? 10। बोले किस लिए? जो एक माचिस की 2 तीली खर्च करने के लिए अपने पौत्र को डांट रहा है, कितना बड़ा दान दे सकता है। सेठ ने कहा बस कुछ और लिख लेते। बड़ी हिम्मत करके पंडित जी महाराज ने 1 जीरो और बढ़ाई, 100 हो गए। सेठ ने कहा थोड़ा और लिख लेते। बड़ी और हिम्मत करके 1 जीरो और बढ़ाई, 1000 हो गया। सेठ ने कहा लाओ मुझे दो। तुरंत सेठ जी ने 1 जीरो और बढ़ाई और भैया उस समय 10,000 रुपए का दान किया। 10,000 रुपए का दान चंदा दिया। पंडित जी महाराज ने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आई, दान देते समय आपका हृदय इतना विशाल हो गया, दान देते समय आपका हृदय इतना विशाल हो गया कि आपने 10,000 रुपए का दान कर दिया, लेकिन आप अपने पौत्र को 1 माचिस की 2 तीली अधिक खर्च करने पर डांट रहे थे, फटकार रहे थे। बोले हाँ पंडित जी, मैं इसे 1 तीली का महत्व समझा रहा था। बेटा जीवन में 1 तिल्ली का भी बहुत महत्व होता है, 1 तिल्ली को भी व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। भैया 1 तिल्ली का महत्व वो जानता है जो कहीं निर्जन वन में फंस गया हो, भयंकर ठंड पड़ रही हो, उसके पास में कूड़ा भी रखा हो जलाने के लिए, माचिस का रैपर भी हो, लेकिन उसमें तिल्ली ना हो, उसमें तिल्ली ना हो। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम माचिस का प्रयोग करने के लिए अपने पड़ोसी से कहते हैं भैया 1 तिल्ली दे दीजिए। तो 1 तिल्ली तो वो जाने जिसके पास में माचिस का रैपर तो हो, वो महाराज कागज माचिस वाला तो हो, लेकिन उसमें तिल्ली ना हो। जो वन में फंस जाए वो कहता है कहीं से 1 तिल्ली मिल जाए तो इसे जला करके मैं अपनी ठंड जो है उसे बुझा लूं।
तो एक तिल्ली का महत्व तो बहुत बड़ा होता है जीवन में। उसे व्यर्थ में ही, लोग तो दांत खुजाने में ही और वो कान खुजाने में तिल्ली को बर्बाद करके फेंक देते हैं। ऐसा कहते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैदराबाद के निजाम, राजा निजाम के पास में भी गए। वो निजाम मुसलमान शासक उनको देख करके समझ गया कि एक ब्राह्मण है, एक पंडित है, ये ऐसा काम कर रहा होगा जिससे हिंदुओं की, सनातनों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी, सनातन की जड़ मजबूत होंगी। इन्होंने कहा मुझे चंदा दे दो। तो निजाम ने कहा पंडित जी मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, हाँ अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरी जूती ले जाओ। निजाम ने कहा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पास में है जूती, तुम जूती ले जाओ। पंडित मदन मोहन मालवीय विचलित ना हुए, उन्होंने कहा ला जूती दे दे। और कोई होता तो महाराज जी लड़ जाता, अरे तुम जूती देने की बात कर रहे हो। ये बेचारे चंदा लेने वाले होते हैं, बड़े संभल करके जाते हैं, पता नहीं कौन क्या कहने लग जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा ला राजा जूती दे दे। बोले भैया ये तो बताओ इन जूतियों का करोगे क्या? बोले राजा मैं जूतियों को बाजार में नीलाम करूंगा। मैं कहूंगा कि हैदराबाद के राजा निजाम के पास में इतनी कंगाली आ गई है कि मैं दान मांगने के लिए गया तो उसके पास में देने के लिए केवल जूती रह गई। महाराज निजाम ने कहा महाराज जूतियों को रख जाओ और जितना धन चाहिए उतना ले जाओ। तो सज्जनों पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक मंदिर बनाया काशी में, जिसे BHU कहा जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। लेकिन वो भैया मंदिर शिक्षा का मंदिर था, वो शिक्षा का बड़ा दिव्य मंदिर, इसलिए उनको बड़े हृदय वाला कहा गया। वो कुछ और भी बना सकते थे, अपने हित का कार्य कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा काम किया जिससे सनातन की जड़ें मजबूत हों। और हमारे नंद बाबा को भी बड़े हृदय वाला कहा गया। नंदो महामनास्तेभ्यो, नंद बाबा का हृदय इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया कि नंद बाबा ने सूत मागध बंदिभ्यो येन्ने विद्योपजीविना, जो सूत हैं, जो मागध हैं, जो बंदी जन हैं, जो केवल मांग करके काम चलाते हैं, नंद बाबा के यहाँ उनके लिए खूब हीरे लुटाए गए, खूब सोना जवाहरात रत्न आभूषण लुटाए जा रहे हैं। एक तो ब्रजवासी, एक महाराज चांदी के थार लेकर के भागा जाता है, दूसरा कहता है अरे भैया कहाँ से आए हो? बोले नंद बाबा के घर चांदी लुटाई जा रही है, मैं चांदी लेकर के आया हूँ। बोले कौन से नंबर वाले गेट पे गए हो तू? बोले मैं 1 नंबर वाले गेट पे गयो। बोले अरे तू चांदी में रह गयो, प्यारे 3 नंबर के गेट पे जाते हो तो वहां तो सोनो लुटाए जा रहे हो, सोनो लिया जाके। महाराज वो चांदी को फेंक करके भागा गया सोना लेने के लिए। कोई सोना लेकर के जाता है तो वो दूसरा कहता है कहां से आया है? बोले नंद बाबा के यहाँ 3 नंबर वाले गेट पे सोनो लुटाए जा रहे हो है। तो महाराज दूसरा कहता है अरे भैया तू 2 नंबर के गेट पे चलो जा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर वाले गेट पर तो हीरे लुटाए जा रहे हैं, हीरे। अरे तू सोने में ही रह गया, वहां तो हीरे मिल रहे हैं। भागा गया हीरा लेने के लिए। सज्जनों ब्रजवासी आए, ब्रजवासियों ने कहा अरे बाबा तेरे घर में लाला भयो, लाला के को मोहड़ो कह में मोहड़ो, थूतरो कह में थूतरो। अरे अपने लाला को थोड़ो थूतरो ही दिखाई दे, मोहड़ो ही दिखाई दे। नंद बाबा बोले भैया अब लाला को मोहड़ो मैंने ही ना देखो तो तुम्हें कैसे दिखाऊं? तो बोले बाबा लाला को मुख ऐसे ही ना दिखायो जाए। बोले और? बोले लाला के दर्शन करवे के ताई तो नाचनो पड़े। का करनो पड़े? नाचनो पड़े। तो अब तो भैया नंद बाबा बोले हमें नाचनो तो आवे ही ना है। ब्रजवासी बोले अरे नाचवे में कोई मंत्र पढ़ने पड़े? एक हाथ सर पे रख लो, एक हाथ कमर पे रख लो और ऐसे मटकनो प्रारंभ कर दो। जय नाचवो, जाते ज्यादा नाचवो कहा होएगा है, जाते बढ़िया नाचवो का होएगा। अब तो नंद बाबा ने बोले नंद जुग्वालन आ पकड़े, कही लोगन नाचन को विभुषाए, गोद भरे कस फेंट चले और नंद बाबा सबके मन भाए। कि नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए, और काहू नीला दधि नंद के ऊपर
डार दियो सब लोग हंसाए। आइए इस बधाई के द्वारा नंद बाबा के यहाँ बधाई देने चलते हैं। बोलिए नंद के लाला की में आई मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के में आई मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के में आई मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के में आई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के में आई दे दे बधाई, लाला की सुन के में आई मैया दे दे बधाई। लहंगा भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे, जफर की दे दे सिंगारी ओ लाला की सुन के में आई मैया दे दे बधाई। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, रूठी की दे दे बधाई, लाला की सुन के में आई मैया दे दे बधाई। जुग जीवे मैया तेरो लाला, 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 तेरो लाला, तेरो लाला,
तेरो ये लाला, तेरो ये लाला, जुग जुग जीवे मैया तेरो ये लाला, जुग जुग जीवे मैया तेरो ये लाला, जुग जुग जीवे तुम्हारा, लाला की सुन के मैं आई, भैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई, भैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई, भैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई, भैया दे दे बधाई। नंद बाबा ने को ब्रजवासियों ने नाचने के लिए विवश कर दिया, तो नंद बाबा नाचने लगे। नाचते नाचते इतने प्यारे लग रहे हैं नंद बाबा कि एक ब्रजवासी भैया वो मटकी भर के दही लायो और नंद बाबा के ऊपर पटक दई। कोई मठा छाछ भर के लायो, नंद बाबा के ऊपर पटक दई। नंद बाबा बोले, चोरे तुझे कहा कर रो है, तेने मेरे ऊपर छाछ पटक दई। बोले, रे बाबा तुए नहीं पतो, जाके छोरा हुए का है, जाके लाला हुए का है, वह दही ते छाछ से नहानो पड़े। ऐसा लग रहा है कि आज नंद बाबा के भवन में दही की और महाराज दूध की कीच सी मच गई है। दधी क्षीर घृतांबु बीही, दही की और महाराज दूध की, और उस क्षीर सागर में वो शीश साई नारायण आज नंद बाबा के भवन में किलोरियां कर रहे हैं। इतना उत्सव मन रहा है। इधर यशोदा मैया ने देखी कि जो रोहिणी हैं वो उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके जो पति हैं वसुदेव जी महाराज, वो तो कंस के यहाँ जेल में हैं, कैद में हैं। और देखो, जब पति परदेश चला जाए, प्रियतम दूर चला जाए, तब माताओं को ज्यादा सज संभल करके नहीं रहना चाहिए, तब माताओं को ज्यादा श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए। जब अपना पति दूर चला जाए, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर पति हैं तो उनके सामने खूब श्रृंगार करो, खूब सज करके संभल करके रहो, लेकिन पति के परदेश जाने पर ज्यादा श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी उत्सवों में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात माता रोहिणी से सीखो। लेकिन भैया यशोदा मैया गई, उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपको मेरे लाला के होने की खुशी ना आए, मेरे लाला के हैवे की प्रसन्नता ना आए। बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोले, जब सब आनंद ले रहे हैं तो आप क्यों पीछे हो? चलो लाला के उत्सव में, जन्मोत्सव में आनंद लेंगे। माँ रोहिणी भी उत्सव में नंद बाबा के, माँ यशोदा के कहने पर सम्मिलित हुई। सम्मिलित होने के बाद में कई दिन हो गए तो नंद बाबा के मन में विचार आया, अरे भैया हम कर देने के लिए मथुरा तो गए ही नहीं है। कंस के यहाँ ये टैक्स देने के लिए जाते हैं मथुरा। टैक्स में क्या देते हैं? माखन। जैसे आजकल आप लोग भी रोड पर चलने का टैक्स देते हो, जो जीएसटी है वो भरते हो ना, आपकी प्रत्येक वस्तु पर जीएसटी लगती है। ऐसे भैया उस समय कंस को सभी छोटे छोटे राजाओं को कर देना पड़ता था। कर के रूप में पहुंचाते थे मथुरा में माखन। तो गए मथुरा में जाकर के माखन कंस के यहाँ कर दिया। कर देने के बाद में अपने मित्र से मिले, किससे? वसुदेव जी महाराज से मिलकर के बड़े परेशान हुए। बोले, मित्र हमने सुना है तुम्हारे यहाँ किसी बालक ने जन्म लिया था और उसको इसने कितने बालकों को मार दिया, हमें बड़ा दुख है। और मित्र को मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। क्यों? बोले, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, ऐसे लोगों को तो देखने पे ही पाप लगता है। लेकिन आजकल आपको बतावे, व्यक्ति अपने मित्र को नीचा गिरता हुआ देखने में खुश है। ये मेरा मित्र दुखी है तो सामने वाला प्रसन्न है। मेरा ये मित्र जो कहलाता है, दोस्त है, अगर वो दुख में है तब लोग खुश हैं। अगर उसके पास में समृद्धि आती जाती है,
और तुम्हारी सफलता से भैया किसी को तुमसे जलन नहीं है, जलन तो अपनी सफलता से होती है कि आप सफल कैसे हो रहे हो। लेकिन आज भैया वसुदेव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि आपके घर में वो किसी लाला ने जन्म लिया है, आपके घर में भी तो लाला हुआ है, पुत्र ने जन्म लिया है। नंद बाबा बोले सुनो, वो मेरो बेटा ना है, वो तो आपको ही बेटा है। एक क्षण के लिए तो वसुदेव जी बड़े घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में इन्होंने मुझे छोड़ते हुए देख लिया वो लाला को। लेकिन दूसरी क्षण में कहा कि मैंने वो आपके आशीर्वाद से ही तो पाया है। दूसरी बात ये है कि हमारे सनातन की सुंदरता यही है कि आप किसी के यहाँ जाओ तो आप कहो ये खेत किसके हैं, वो ये नहीं कहता है कि ये खेत मेरे हैं, वो कहता है खेत आपके ही है। ये घर किसका है महाराज, ये घर आपका है, ये वाहन आपका है, ये बालक भी आपके ही हैं। बताओ ऐसे ही कहा जाता है ना। बोले महाराज ये जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब आपके हैं, ये बालक सब आपके ही हैं। यानी कि देख रहे हो कितना दिव्य सुंदर वो बताने का हमारे यहाँ संबोधन होता था। नंद बाबा कहते हैं वो बालक बेटा आपका ही है, हमारा क्या है। वसुदेव जी महाराज ने कहा सुनो नंद जी, अब मथुरा में ज्यादा देर मत रुको। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गोकुल में संकट आने वाला है तुम्हारे लाला के ऊपर। तुम्हें कैसे पता है? बोले अरे मैं ज्योतिषी हूँ, मैंने ज्योतिष से देख करके जान लिया। बोले अच्छा कि हाँ। अब तो नंद बाबा ने जल्दी 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 जाना प्रारंभ कर दिया। भजन करते जा रहे हैं, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, नारायण नारायण कहते कहते नंद बाबा जा रहे हैं। और उसके बाद में कंस की आपातकालीन बैठक हुई, मीटिंग हुई। कंस ने कहा भैया आकाशवाणी ने कहा है कि तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया, तो जाओ जिन बालकों ने अभी 2-4 दिन में जन्म लिया है उन सबको मार दो, सभी बालकों को मार करके आ जाओ। अब कुछ दैत्यों ने, चाणूर इत्यादि ने कहा कि राजन ऐसे ही बालकों को मारेंगे तो प्रजा में हाहाकार मच जाएगी। भाई सभी बालकों को मारेंगे तो प्रजा में एक साथ हाहाकार मच जाएगी। बोले और? तो तुरंत पूतना आ गई। पूतना ने कहा चिंता मत करो, जिन बालकों ने जन्म लिया है मैं सबको मार करके आऊंगी, मैं वेश बदल करके जाऊंगी और दूध पिलाने के बहाने सभी को जहर पिला पिला करके मार मार करके आ जाऊंगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्रंती पुरग्राम ब्रजादिषु। तुरंत जो पूतना है ना भैया, ये बाल घातनी बालकों को मारने के लिए चल दी। और इस पूतना का कृष्ण से एक जन्म का संबंध नहीं है, ये पहले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जिसने वामन भगवान को छोटे से को देखा है तो मन में विचार आया कि अरे ऐसा बेटा मेरा होता तो उसे अपने आंचल से लगा करके दूध पिलाती। अगली क्षण भाव आया जब भैया अपने राजा को छलते हुए देखा कि मेरे पिता को छल लिया है। अगली क्षण भाव आया अरे ऐसे बालक को तो जहर पिला करके मार देना चाहिए। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारी दोनों भावनाओं को पूर्ण करेंगे, तुम्हारा दूध भी पिएंगे और तुम्हारा जहर भी पिएंगे। यही रत्नमाला अगले जन्म में भैया पूतना बनकर के आई है मारने के लिए। इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है महाराज, ऐसा लग रहा है मानो इंदिरा, कौन वो लक्ष्मी ही ब्रज में रमण करती करती आ रही है। श्री सुखदेव जी महाराज इसकी श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो कहते हैं गोप्यः श्रियम दृष्टुमिवागतां पतिम। अरे भैया इस पूतना के सौंदर्य को तो जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। गोपियों के झुंड में मिल गई और कहती है अरे बहन काऊ के पूत भयो है, उसकी बधाई देने के लिए जा रही हो? बोले हाँ। गोपियों के झुंड में मिल गई, उन्होंने कहा अरे कितनी सुंदर है ये। सुखदेव जी महाराज से कहा प्रभु आप संत हो और संत को किसी के श्रृंगार से क्या लेना देना, ये सुंदर है। सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। बोले भैया उसका श्रृंगार भी वर्णन करने के योग्य हो जाता है जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता है।
उसका श्रृंगार भी वर्णनीय हो जाता है। संत भी उसके श्रृंगार का वर्णन करते हैं, जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता है। भले पूतना कन्हैया को मारने जा रही है, लेकिन जा तो भगवान के समीप रही है। धीरे 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 पूतना पहुंच गई नंद महल में, नंद भवन में। माँ यशोदा से मिली और बोली, अरे बहन तुम्हारे लाला भयो है, तुमने खबर ना करी, तुमने बताई ना, एक टेलीफोन कर देती तो हम आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं है, हमें खबर मिल गई तो हम चले आए। अब तो यशोदा मैया तो इसे जानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहा कि ये पहले से इतने ताने दे रही है कि फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं, पत्र भी प्रेषित नहीं किया, कोई SMS भी नहीं भेजा, तो अब क्या किया जाए। अगर इससे ये पूछ लूंगी कि तू कौन है, तो ये कहेगी अरे अब तो अभिमान हो गया है तुझे, तेरे बालक ने जन्म क्या ले लिया, तुझे तो घमंड हो गया, अभिमान आ गया। यशोदा मैया ने कहा, अरे बहन मैंने आप सभी के भागन से ही तो लाला पायो है, लाला मेरो ना है, लाला तुम सबके भाग से मुझे प्राप्त भयो है। कहा कि लाला कहाँ है, बोले जाओ लाला पालना में सो रहा है, दर्शन कर ले। कहाँ है, पालना में। पूतना जैसे धीरे धीरे कन्हैया के पालना की तरफ बढ़ने लगी, भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है, तो कन्हैया ने भैया अपनी आंख बंद कर ली। अब जो संत जन हैं वो अपना अलग अलग भाव लगाते हैं। कोई तो संत कहते हैं भगवान ने आंख इसलिए बंद करी क्योंकि ये पूतना जो है ये बाल घातनी है, बालकों को मार करके आई है, ऐसी दुष्टा का कृष्ण दर्शन नहीं करना चाहते हैं। एक तो भाव ये है, बोले प्रथम ग्रासे मच्छिका पात, बोले राम बन करके आए तब भी महाराज एक राक्षसी को पहले मारना पड़ गया, ताड़का को पहले मारना पड़ गया। और जब श्याम बन करके आए हैं, कृष्ण बन करके आए हैं, तो व्याकरण में एक सूत्र है कि प्रथम ग्रासे मच्छिका पात, भैया पहले टूक में ही मक्खी आ गई। रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें कौन आ गया, बोले मक्खी आ गई। मन महाराज जो है वो परेशान हो गया। तुरंत भगवान सोच रहे हैं पहले ग्रास में कौन आ गया, बोले मौसी आ गई मरने के लिए, ये पूतना आ गई। कोई संत कहते हैं नहीं भैया ये बात नहीं है, बोले और, बोले बात ये है भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए। कन्हैया कहते हैं आए तो थे वृंदावन में, सुब्रज में, गोकुल में दूध पीने के लिए, लेकिन पीना पड़ रहा है जहर, और जहर तो हमें पीना आता ही नहीं है। तो नेत्र बंद करके शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोले बाबा जैसे तुमने कालकूट विष को पिया था, ऐसे ही आ जाओ और इस विष को भी पी लो। कोई संत कहते हैं नहीं भैया ये बात नहीं है, बोले और, बोले भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए, कन्हैया के एक नेत्र में सूर्य है और एक नेत्र में चंद्रमा है, तो यानी कि चंद्रमा ने भी अपने लोक के पट बंद कर लिए और सूर्य ने भी अपने लोक के पट बंद कर लिए। बोले हम ऐसी दुष्टा को अपने लोक में नहीं बुलाएंगे। कोई संत कहते हैं सुनो ये बात भी नहीं है, बोले और, बोले ये जो पूतना है ये है मायावती, क्योंकि माया का भी बना करके आई है राक्षसी, लेकिन सुंदर लक्ष्मी जैसा स्वरूप धारण करके आई है, और भगवान है मायापति। अगर मायापति की दृष्टि मायावती के ऊपर पड़ेगी तो मायावती की सारी माया जो है वो सामने आ जाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने भगवान को उठा करके जैसे ही स्तन अपना कन्हैया के मुख में दिया, भगवान ने पहले विष को पिया है, विष को पीने के बाद में दूध पीने लगे, दूध पीने के बाद में भैया धीरे 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 भगवान ने इसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। और जैसे ही कन्हैया ने इसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो इसके महाराज वेदना होने लगी और कहने लगी सा मुंच मुंचालतमिते प्रवासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि।
अरे लाला मेरे वर्म स्तनों में महाराज भयंकर वेदना हो रही है, स्तलों में पीड़ा हो रही है। अरे कन्हैया तू मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान कहते हैं अरे मौसी, हम एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है, और हमें तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना आता ही नहीं है। हमारी मैया ने हमें पकड़वो ही सिखायो, छोड़बो तो सिखायो ही ना है। धीरे धीरे प्राणों को प्राण रोष समन बितो पिवत, प्राणों को पीना प्रारंभ किया। अब तो भैया ये अपनी माया के द्वारा भगवान को लेकर के जाने लगी। जाते जाते भगवान ने प्राणों को पी लिया, ये धड़ाम से गिर गई। और कहते हैं जैसे ही धड़ाम से ये गिरी तो इसके गिरने की आवाज बड़ी भयंकर हुई। और जब आवाज भयंकर हुई तो कहते हैं कि पातमानो पितद्देह स्त्रिगभ्यो तरद्रुमान चूड़यामास राजेंद्र महदासीत तद्भुतम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया इसका जो शरीर है वो 2 कोष और 3 गभ्यत्व अर्थात 6 कोष में इसका शरीर गिरा। 6 कोष यानी कि 18 किलोमीटर। और ब्रजवासी तो कहते हैं सुनो, पूतना के कान गिरे कानपुर में, पूतना के हाथ गिरे हाथरस में। महाराज पूतना का जो मूड है ये गिरा मुड़सान में, पैर गिरे पैगाम में। कितनी बड़ी पूतना। भैया धड़ाम से आवाज हुई तो नसैनी लेकर के ब्रजवासी भाग करके गए। कन्हैया को इसके देह के ऊपर से उतार करके ले आए। तुरंत कन्हैया को दूध पिला करके देखा लाला ठीक है कि नहीं है। यशोदा मैया ने लेकर के तुरंत अपने गौशाला में गई और गौशाला में ले जा करके गौ की रज भगवान के ऊपर लगाती हैं, गौ के पंचगव्य से स्नान कराती हैं और गौ माता की पूंछ को पकड़ करके लाला के ऊपर झाड़ा लगाती हैं। नजर उतार रही है लाला की, काऊ की बुरी नजर लग गई है मेरे लाला है, मेरे लाला है महाराज। ये राक्षसी आई नजर के कारण ही तो आई। और नजर उतारते उतारते कहती हैं बोले इंद्रियाणी हृषिकेशो प्राणान् नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। कहते हैं इंद्रियाणी हृषिकेश, हे भगवान हृषिकेश आप मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो। प्राणा नारायणो बतु, हे भगवान नारायण आप मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करो। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, हे श्वेत दीप के स्वामी आप मेरे लाला के चित्त की रक्षा करो। और मनो योगेश्वरो बतु, हे भगवान योगेश्वर आप मेरे लाला के मन की रक्षा करो। भगवान हंस रहे हैं। देखो मैया कितनी भोरी है, मैया कितनी भोरी है, हमारो ही नाम ले लेके हमारी नजर उतार रही है मैया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इधर ब्रजवासियों में आपस में चर्चा चल गई। एक ब्रजवासी बोलो भाई एक बात समझ में ना आ रही। बोले क्या? बोले ये पूतना गिर करके मरी कैसे, ये पूतना गिर करके मरी कैसे? दूसरो ब्रजवासी बोलो अरे भैया मैं बताऊं कैसे मर गई? बोले हाँ। बोले ये आईवी के बाद में याने कन्हैया अपनी गोद में लियो, भागी 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 जा रही, धड़ाम से ठोकर लगी और गिरी तो मर गई। दूसरो ब्रजवासी बोलो चौरे यूं बता अगर ये ठोकरते गिरिए तो ये ठोकर लग के गिरती तो औंधे मुंह गिरी होती, भाई ठोकर लग के गिरी होती तो औंधे मुंह गिरी होती। ये तो चित्त पड़ी है तो ये ठोकरती तो गिरी ना है। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा बोले चौ भाई ये बताओ ये गोकुल के और मथुरा के बीच में ये पहाड़ सो कहां से आ गए हो? बोले अरे बाबा आज हमारे लाला के ऊपर बहुत बड़ो संकट आयो, वो टर गयो पर यो ना पता वो टर्यो कैसे? बोले अरे भैया ये वसुदेव पक्को ज्योतिषी है, यानी मोते पहले ही कही कि तेरे लाला के ऊपर कोई संकट आए बारो है। ये वसुदेव जी पक्को ज्योतिषी है। और सुनो बोले बाबा ये पूतना मर कैसे गई? बोले मैं बताऊं कैसे मरी है? बोले हाँ मुझे वसुदेव जी ने पहले ही बता दी कि तुम्हारे व्रज में वृंदावन में संकट आए वे बारो है, तो मैंने वहीं पे भजन करना प्रारंभ कर दियो। मैंने कही नारायण रक्षा करियो नारायण रक्षा करियो, तो मेरे भजन को प्रभाव भयो जे पूतना मर गई। ब्रजवासी ने कही हाँ बाबा सही कह रहे हो, तेरी भजनती बाबा ये पूतना मरी है।
अब तो पूतना के शरीर को महाराज अलग अलग भागों में विभाजित किया गया और जो वृक्ष इसके शरीर से टूटे थे उन्हीं वृक्षों को इसके ऊपर डाल करके आग लगा दी गई। और जैसे ही इसका शरीर जो जला है भैया, तो इसके शरीर में से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। अच्छा बताओ, शरीर को जलने पर सुगंध आती है या दुर्गंध आती है? मल स्थान इत्यादि जब जलते हैं तो भयंकर दुर्गंध उड़ती है। लेकिन पूतना तो एक राक्षसी है और एक राक्षसी का जब शरीर जल रहा है तो उसमें से सुगंध आ रही है चंदन जैसी। बोले भैया, जिसका स्पर्श, जिसने कृष्ण का स्पर्श पा लिया हो, जिसने गोविंद का स्पर्श पा लिया हो, चाहे वो राक्षसी स्वभाव का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके देह में से सुगंध आ ही जाती है। पूतना के ऊपर भगवान ने कृपा की। उसके बाद में इधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर ने विचार बनाया कि हमारे इष्ट देव का जन्म हो चुका है, तो चलें, चल करके दर्शन करके तो आवे। बोले कैलासे गिरिजा गिरो निज पतिम दृष्ट्वा प्रफुल्लाननम गंतो क्वासि समुशुकम समुदितम हेत्वा स्वकाम बल्लभा। भोलेनाथ ने एक दिव्य से बढ़िया एक संत का स्वरूप बनाया और संत का स्वरूप बना करके नंद बाबा के भवन पर पहुंचे हैं। और नंद भवन पर पहुंच करके बाबा ने शंख बजाना प्रारंभ कर दिया। शंख बजा रहे हैं तो भीतर से निकल करके आई हैं मैया यशोदा। और माँ यशोदा कहती है, बाबा तू शंख मत बजावे। बोले क्यों? बाबा मेरो लाला सोए रहो है, तेरे शंख की आवाज सुन के मेरो लाला जग जाएगो। भगवान भोलेनाथ जी का माँ अगर दर्शन नहीं कराएगी तो हम योगी हैं, और भी बहुत हमारे पास साधन है दर्शन करने के। अरे धुनो तो रमाइलो धुनी, धुनो तो रमाइलो धुनी, पूर्ण कर लो आशा को, बिन दर्शन के मांगरी में ना जाऊं मैं आशा को, बाबा ने धनो दीनो, बाबा ने धनो दीनो, मोहन ने नाटक की हो, मोहन ने नाटक की नो, ना जाऊं के दास रे, बाल नाम सो बैठो जग जाय गुलाल के, बाल नाम सो बैठो जग जाय गुलाल के, बाल नाम सो बैठो जग जाय गुलाल के, नाम सो बैठो जग जाय गुलाल के, बाल नाम सो बैठो जग जाय गुलाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। और माँ यशोदा अपने हाथ में बहुत से रत्न इत्यादि थाल में भर कर के लाए कि शायद कोई संत आया है भिक्षा के लिए। भिक्षा देने लगी तो बाबा बोले, मैया हमें ये भिक्षा ना चाहिए। बोले और? बोले तेरे लाल के दर्शन करने और बड़ी दूर से आया हूँ, दर्शन की भिक्षा पाने को नयन कटोरा लाया हूँ। हे माँ, मुझे भिक्षा में दर्शन करने हैं और दर्शन करने के लिए मैं जो पात्र लाया हूँ वो मैं अपने नैनों को ही, आंखों को ही मैंने तो पात्र बना लिया। मैया बोली, बाबा तेरी गली में ये बड़ी सांप लटक रहे हैं, इन्हें देख के मेरो लाला डर जाएगो। तो बाबा बोले, मैया तू इन छोटे छोटे सांपन की बात कर रही है, तेरो लाला तो 1000 मुख वाले सांप के ऊपर सोए,
तेरे लाला 1,000 मुख वाले सर्पों के साथ में खेलता है, उनके ऊपर सोता है। मैया बोली बाबा भांग फांग खा के आए हुए का, तेने भांग खा रखी है का? अरे मेरो छोटो सो लाला, कहां से 1,000 फनवारे सांपन के ऊपर सो जाएगा ना। मैया मुझे तो तेरे लाला के दर्शन करने। तो मैया बोली बाबा मैं दर्शन ना करवा रही। अब तो भोले बाबा ने कहा सुनो हम भी दर्शन करके ही जाएंगे। और कहने लगे कन्हैया क्या हमें दर्शन देना नहीं चाहते हो? हे गोविंद के ऐसे हम चाहने वाले नहीं, प्यारे आज तुम्हें कल किसी और को चाहें, कि फेंक दे आंख निकाल के वो जो दूसरी ओर मिलाएं निगाहें। बहुत मिले तुमसे बढ़कर हम तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें। जब तक घट में प्राण रहें हम नेह का नाता तुम ही से लगाएं। पर महाराज भगवान की पुकार को कन्हैया ने सुना तो रोना प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान रोए रहे हैं, रो रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। अब तो मैया बोली ऐसो लग रहे हो कोई ग्वालिन मेरे लालाए नजर लगा गई है, कोई ग्वालिन मेरे लाला को नजर लगा के चली गई है। तो मैया ने खूब नमक मिर्च ले करके महाराज नजर उतार ली, लेकिन कन्हैया को रोएबो बंद ना भयो, भगवान रोए जा रहे हैं। अब तो सज्जनों कहते हैं मैया यशोदा ने एक गोपी से कही अरे जाकर के जा उस बाबा जी को देख के आ, वो कहाँ चला गया। जब से वो बाबा गया है तब से लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया। गोपियां गईं जाकर के कहती हैं कि चल रे योगी नंद भवन में, और तो को यशोदा मात बुलावे। वाके लाला है नजर लगी है तो पेराई नौन करवावे। हे योगी माँ यशोदा ने बुलाया है, लाला रो रहा है। जैसी शंकर भगवान ने सुना दौड़े दौड़े गए। गोद में भगवान ने कन्हैया को लिया। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। गोद में से जाते हैं फिर रोने लग जाते हैं, गोद में आते हैं तो हंसने लग जाते हैं। मैया बोली बाबा तेने कहा मंत्र मार दियो हमारे लाला के ऊपर। जो लाला तेरी गोद में आता है तो रोता है और गोद में से उतरता है तो हंसने लग जाता है। और मैया कहती है कि कौन सी ने मार दियो री सोना, मेरो मछलियो है श्याम चलो ना। और किस प्रकार कह रही है मैया? अरे मेरे लाला तो ना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे लाला पे तो ना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे लाला पे तो ना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे लाला पे तो ना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। कोई ग्वालिन मस्तानी भैया, कोई ग्वालिन मस्तानी। कोई ग्वालिन मस्तानी भैया, कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे लाला पे रोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे लाला पे रोना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी।
नजर लगाए गई, नजर भूल के कैसे देखे लाला को नजर लगाई। जाने कहाँ से हो आए के मर गई कोई पानी बसवाए। लाला के तो ना कर गई कोई गल में मस्तानी। नजर उतारो सखियों में लाला की कोई तो नजर उतारो। ग्वाल ने आई की लाला पे ऐसो जादू डालो, ग्वाल ने आए के लाला पे ऐसो जादू डालो। तेरे कनुआ पे रहो तेरे काना पे नियत धर गई कोई वाले मस्तानी। लाला पे तो होना कर गई कोई वाले मस्तानी। लाला पे जादू कर गई कोई वाले मस्तानी। लाला पे होना कर गई कोई वाले मस्तानी। लाला पे तो ना कर गई कोई वाले मस्तानी। मैया यशोदा कहती हैं बाबा ये का मेरे लाला के ऊपर जादू कर दियो कि मेरो लाला तुम्हारी गोद में जावे तो हंसे और गोद में से आवे तो रोवे। बाबा याको रोएवो कैसे बंद होएगो? तो भगवान कहते हैं मैया तेरे लाला को रोएवो एक ही तरीका से बंद है सके। बोले कैसे? बोले अगर तू अपने महल में मेरो मंदिर बनावे, तेरो लाला जब स्नान करे ना तो या को स्नान करवे को जो जले वो मेरे सर पे गिरेगो तो तेरो लाला कबू न रोवेगो। तो मैया कहती हैं कि रहे रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। सज्जनों भगवान ने बड़ी दिव्य सुंदर लीला की। शंकर भगवान का दिव्य भगवान श्री कृष्ण को दर्शन हुआ। उसके बाद में कहते हैं आगे पूतना की मृत्यु का समाचार कंस के पास में पहुंचा तो उसने एक शकटासुर नाम के दैत्य को भेजा। शकटासुर नाम का दैत्य आया। इधर भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई गई। उसके बाद में भगवान ने एक दिन करवट बदली तो करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान का उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के पालना को उठा करके जो आंगन में गाड़ी रखी है ना, बैलगाड़ी, जो पुरानी गाड़ी है जिसके ऊपर पुराने पुराने दही के वो मटके रखे हुए हैं, उस गाड़ी के नीचे लाला के पालन को रख दिया। भगवान बोले ले हमारे लिए उत्सव हो रहा है और हमें कोई पूछ नहीं रहा। भाई हमारी करवट बदलने पर उत्सव लेकिन हमें कोई पूछे ही नहीं रहा। तो बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल होता है रोना। तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया खूब जोर जोर से रोए जा रहे हैं, रो ही रहे हैं लेकिन कोई पूछ नहीं रहा।
इतने में तो ये सकटासुर नाम का दैत्य आया। आने के बाद में इसने बैलगाड़ी के नीचे भगवान को दबा करके मारना चाहा, तो लाला ने ऐसी लात मारी कि महाराज वो बैलगाड़ी उड़ गई और धड़ाम से बैलगाड़ी के नीचे पलट करके सकटासुर का कल्याण हो गया। आवाज धड़ाम से गाड़ी को पलटने की हुई तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा दौड़े दौड़े आए और आकर के पूछा, भैया ये गाड़ी कैसे पलट गई? अब तो छोटे छोटे बालकों ने कहा, मैया हमें पता है ये गाड़ी कैसे पलटी है। क्यों? बोले मैया तेरे लाला ने गाड़ी में लात मारी तो गाड़ी पलट गई। मैया बोली, अरे तुम बावरे है गए हो, तुम पागल हो का? तुमने भाग भाग पी राखी है का? अरे मेरे छोटो सो लाला कहां से गाड़ी पलट देवेगो? छोटा सा कृष्ण कहां से गाड़ी को पलट सकता है? मैया बालकों की बातों पर विश्वास नहीं करती हैं। फिर मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया, कहा मेरे लाला के ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, आप ग्रह शांति करो, लाला के ग्रहों को शांत करो। सज्जनों उसके बाद में कहते हैं एक दिन सकटासुर की मृत्यु का समाचार कंस को मिल गया तो उसने तृणाव्रत को भेजा। मैया लाला को अपनी गोद में बिठा करके दूध पिला रही हैं, तो दूध पीते पीते अब जैसे ही ये तृणाव्रत आया, तृण का जो आवृत होता है, तृणाव्रत जो महाराज हवा का गोला सा होता है ना, जिसमें गर्मियों में जो गोल 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 घूमता जाता है, उसे कहते हैं तृण का आवृत। अच्छा हमारे ब्रज में तो उसको भभूड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं? हाँ जो गोल गोल भभूड़ा ही कहते हैं उसे। तुम बताते कैसे नहीं हो, भभूड़ो ही कहवे या कुछ और कहवे? हाँ क्या बोलते हैं उसको? बवंडर को क्या बोलते हैं? हैं? गरुड़ा। अच्छा चलो जो भी आ गया, जो बोलते हो आप समझ तो गए ना कि हाँ वही आया। तो वो भैया आया, तो आने के बाद में उसने भगवान को उठा करके, अब देखो भगवान बोले अगर मैया के सामने किसी राक्षस को मारेंगे, एक बार जयकारा जोर से लगाओ, बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो वृंदावन बिहारी, राधा रानी सरकार की। तो जैसे भैया वो बवंडर आया, भगवान बोले मैया के सामने किसी राक्षस को मारेंगे तो मैया डर जाएगी। तो भगवान ने दूध पीते पीते अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया की गोद में बैठे बैठे कन्हैया का वजन इतना हो गया कि मैया को ऐसा लग रहा है कि लाला पिग पहाड़ मेरी गोद में रखा है। ऐसा लग रहा है माँ यशोदा को कि कोई पहाड़ मेरी गोद में रखा हुआ है। तो तुरंत यशोदा मैया ने, भैया कहते हैं कि गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता विस्मिता भार पीड़िता। भूमो निधाय तम गोपी, बोले सेहे न सेहे गिरिकूटवत, न सेहे गिरिकूटवत। भैया गिरी कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को। बोले मैया तो सहन न कर सकी लाला के वजन को। मैया को तो ऐसा लग रहा है ये जो कन्हैया है ये तो पर्वत जैसा मेरी गोद में रखा है। भूमो निधाय तम गोपी, मैया ने कृष्ण को भूमि पर लिटाया और गोपियों को बुलाने के लिए गई कि जाऊं गोपियों को बुला करके लाऊं, वो कृष्ण को, वो कन्हैया को उठा करके अंदर ले जाएंगी। इतनी देर में तो तृणाव्रत आया और कृष्ण को साथ में लिया, गोल 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 उड़ा करके ले जाने लगा। भगवान बड़े खुश हुए, बोले भाई हमें इस ब्रज में लीला करनी है। इस ब्रज में ब्रजमंडल को बढ़िया व्यवस्था कर दी है मामा ने कि हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया। क्या भेज दिया? उड़न खटोला। अब जा उड़न खटोला में बैठ के या ब्रज देख ले में ये ब्रज कैसो है, ब्रज मंडल की दर्शन कर ले में। ब्रज मंडल में जैसे ही, क्योंकि हमें आगे काम ब्रज से ही तो है। जैसे ही तृणाव्रत ब्रज मंडल के बाद में गोकुल के बाद मथुरा की तरफ ले जाने लगा उड़ा करके, इतनी देर में कन्हैया ने गलेमान पकड़ लिया, उसका गला पकड़ लिया और कहा सुनो यहाँ तक तो ठीक है,
यहाँ से आगे ठीक नहीं है। और कृष्ण ने तृणाव्रत का भी कल्याण कर दिया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पुनः मैया भगवान को वापस लेकर के आए। उसके बाद में अब तो नंद बाबा बोले भैया ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले यहाँ आए दिन कोई ना कोई राक्षस आ जाता है, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। अब हम गोकुल को छोड़ करके जाएंगे, लेकिन गोकुल से बाहर कहाँ जाएं? गोकुल से बढ़िया कोई जगह है? तो ब्रजवासी बालक बोले बाबा एक जगह है। कौन सी? बोले बाबा वो है वृंदावन। बाबा हम जब गाय चराने जाते हैं तो हमारा मन सबसे ज्यादा जिस जगह पर लगता है उस जगह का नाम है बाबा वृंदावन। बाबा अब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चलो। और ये जो वृंदावन है ना, ये वृंदावन भैया वृषभानु जी का बगीचा है। ये वृषभानु जी की जगह है। वृषभानु कौन है? राधा रानी के पिता हैं वृषभानु। वृषभानु जी ने कहा कि तुम वृंदावन में रह लो, हम वृंदावन को तुम्हें दे देंगे। यशोदा मैया बोली हो न हो वृषभानु के मन में लोभ है। भाई कोई अपनी वस्तु फ्री में तो देता नहीं है, कोई ना कोई लोभ तो होता है। तो इनके मन में कोई लोभ है। वृषभानु जी से पूछा गया क्या लोभ है आपके मन में? बोले मेरे मन में लोभ है। क्या? बोले मैं इतना चाहता हूं कि मेरी लाली के साथ में तुम्हारा लाला इस वृंदावन की कुंज गलियों में नित्य खेलने के लिए आवे, नित्य विचरण करे, तो मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरे मन में इतना ही लोभ है कि मेरी लाली के राधा के साथ में कन्हैया नित्य वृंदावन में निवास करे। और सज्जनों सही बतावे, हमारे कृष्ण कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके कहीं ना गए। आज भी आप वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में एक वन है जिसका नाम है निधि वन। और निधि वन में आज भी कृष्ण कन्हैया रास रचाने के लिए आते हैं। वो वृंदावन कोई साधारण नहीं है। अगर संसार की दृष्टि लेकर के जाओगे तो जो ईंट पत्थर के मकान यहाँ दिख रहे हैं वो वहां भी मिलेंगे। जो गलियों में भैया कीच है ना, जो कीचड़ जहां दिख रहा है वही कीचड़ वृंदावन में भी दिखेगा। साधारण दृष्टि लेकर के वृंदावन जाओगे तो कुछ न पाओगे, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि लेकर के वृंदावन जाओगे ना भैया तो वृंदावन कोई साधारण नहीं है। बोले प्रेम की पिपासा देखो, देखो निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। कि भावुक रसीले जन नहीं हो उदास अब, भावना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारू चारू चादर बिछाई जहां, भांति प्रति भांति कुंज कुंज को सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीन लोकों का, भक्तों की वास हेतु वृंदावन बनाया है। तो भैया वृंदावन तो प्रेम का वो पावन स्थान है जिसकी महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। बोलिए वृंदावन धाम की जय ब्रज भूमि, जय 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 जय ब्रज भूमि। चारों धामों से, चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा तू जय हो, राधा तू बिहारी जी को नाम, दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, दर्शन कर लो जी।
ओ यह मथुरा नगरिया यहाँ जन्म है सावरिया, ओ यहाँ जन्म है सावरिया। आधी आधी रात जन्म प्रभु लीला, आधी रात जन्म प्रभु लीला। सुर नर मुनि जन को सुख दीना, सुर नर मुनि जन को सुख दीना। डोली घंटा पाल की जय कन्हैया लाल की, डोली घंटा पाल की जय कन्हैया लाल की। बचन दिया सो प्रभु, बचन दिया सो प्रभु पूरन पीरो। श्री विष्णु जी श्री विष्णु जी गए हैं घनश्याम, चारों धामों से निराला रजधाम, दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। एक राधा दुल्हा हो, राधा तो बिहारी जी को नाम, दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रजधाम, दर्शन कर लो जी। मथुरा पे आयो, कान्हा मथुरा पे आयो, माखन चोर कहायो, माखन चोर कहायो। माखन खायो याने माटी उठाई, माखन खायो याने माटी उठाई। पकड़ो यशोदा ने दीदी पिताजी, पकड़ो यशोदा ने दीदी पिताई। मैया मोदी कसम खुदी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोदी कसम खुदी मैं नहीं माखन खायो। मुख में रखो, मुख में रखो ब्रह्मांड दिखायो, ऐसे मोहन को रहो, ऐसे मोहन को रह सतना। दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला रजधाम, दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। एक राधा जी रहो, राधा जी बिहारी जी को नाम, दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला रजधाम, दर्शन कर लो जी। बरसाने की राधा, बरसाने की राधा, जिसने मोहन को बांधा, जिसने मोहन को बांधा। होली खेले तो आजा कृष्ण मुरारी, होली खेले तो आजा कृष्ण मुरारी। बरसाने में बुला ले राधा प्यारी, बरसाने में बुला ले राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। दोनों एक दूजे के, दोनों एक दूजे के प्रेम पुजारी, दोनों मिल के भयो है एक नाम। दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला रजधाम, दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन
कर लो जी, एक राधा जी आहो, एक राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रजधाम के दर्शन कर लो जी। ओ वृंदावन सुहावन का कहिए, वृंदावन सुहावन का कहिए, भयो प्रेम सो पावन का कहिए, ओ भयो प्रेम सो पावन का कहिए, तो बांके बिहारी कहूँ कुंज बिहारी, बिहारी कहूँ कुंज बिहारी, बांके बिहारी कहूँ कुंज बिहारी, बांके बिहारी कहूँ कुंज बिहारी, स्वामी हरिदास हरि पे बलिहारी, स्वामी हरिदास पे बलिहारी, स्वामी हरिदास हरि पे बलिहारी, स्वामी हरिदास हरि पे बलिहारी, अजहु रचावे यहाँ रास मुरारी, अजहु रचावे यहाँ रास मुरारी, कुंदन की रहो कुंदन की घटा को प्रणाम दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रजधाम के दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी, एक राधा जी आहो, राधा जी बिहारी जी को नाम दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रजधाम के दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रजधाम के दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रजधाम के दर्शन कर लो। वन बिहारी लाल की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, जय श्री सज्जनों, वो वृंदावन कोई साधारण नहीं है। बोले वृंदावन तो भक्तों के वास के लिए भगवान का घर है। और देखो ऐसा कहते हैं कि तीर्थों का राजा है प्रयाग। तीर्थों के राजा कौन हैं? प्रयाग। प्र माने पहला, याग माने जहां यज्ञ हुआ था, प्रयाग माने जहां सृष्टि का वर्णन सबसे पहले प्रारंभ हुआ, सृष्टि की रचना जहां से प्रारंभ हुई वो है प्रयाग। तो तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया गया। भैया सभी जो तीर्थ हैं वो कर देने के लिए प्रयाग के पास में जाते हैं, लेकिन वृंदावन कभी कर देने प्रयाग के पास में नहीं जाता। तो प्रयागराज ने भगवान श्रीमन नारायण से शिकायत की, बोले प्रभु सभी तीर्थ मुझे टैक्स देने के लिए आते हैं, लेकिन ये वृंदावन कभी टैक्स देने नहीं आता, वृंदावन कभी कर देने नहीं आता। भगवान बोले भैया हमने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। हमने तुझे तीर्थों का मालिक बनाया है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया। वृंदावन तो हमारा घर है। वृंदावन कोई साधारण नहीं है। बोले प्रेम की परीक्षा होती और प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से शिष्य जहां आते पाठ पढ़ने को, वो वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। वो वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। सज्जनों वृंदावन में रहे और उधर धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो हैं वो 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक कृष्ण का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी महाराज को स्मरण आया लाला बड़ा हो गया है, लेकिन नामकरण नहीं हुआ। तो वसुदेव जी महाराज के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य मुनि। महात्मा गर्गाचार्य वसुदेव जी की कुल पुरोहित हैं और नंद बाबा के पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य ऋषि से कहा कि चलो जाओ प्रभु मेरे बालक का नामकरण संस्कार करके आओ। नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य ऋषि आए।
देखो, यद्यपि फिर भी नंद बाबा के कुल पुरोहित थे कौन? शांडिल्य मुनि। लेकिन भैया नामकरण शांडिल्य मुनि ने नहीं किया, नामकरण शांडिल्य ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि नामकरण संस्कार अपने कुल पुरोहित से ही करवाना चाहिए, जो बहुत पहले से तुम्हारे कुल में पंडिताई करते आ रहे हैं। कभी भी अपने कुल पुरोहित को बदलना नहीं चाहिए। आज इससे पंडिताई करा रहे हो, कल उससे करा रहे हो, परसों उससे करा रहे हो। नहीं नहीं, जिसको तुमने एक बार पुरोहित बना लिया, अपना आचार्य बना लिया, तो भैया पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाएं, वही कुल के पुरोहित होने चाहिए। क्या शांडिल्य मुनि विद्वान नहीं थे? क्या शांडिल्य मुनि नामकरण संस्कार नहीं कर सकते थे? लेकिन फिर भी गर्गाचार्य ऋषि नामकरण के लिए आए, क्योंकि वसुदेव जी के पुरोहित हैं। और कृष्ण किसके पुत्र हैं? वसुदेव जी के। गर्गाचार्य ऋषि वृंदावन में पहुंचे। पहुंचने के बाद में नंद बाबा से कहा, बाबा आपका बेटा बड़ा हो गया है, नाम तो रखवा लेते। बोले, प्रभु आपसे बढ़िया विद्वान ज्योतिषी कहाँ मिलेगा नाम रखने के लिए? आप ही हमारे लाला का नामकरण रख दो, नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य ऋषि ने कहा कि देखो, हम तो यदुवंशियों के आचार्य हैं, हम तुम्हारे लाला का नामकरण नहीं करेंगे। क्यों? बोले, यदु नाम हमाचार्य हो ख्यातश्च भुवि सर्वत सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भैया हमारे, मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं। अरे नंद राय जी, अगर ये खबर किसी को लग गई कि वसुदेव जी ने तुम्हारे लाला का नाम रखा है, तो सबको पता चल जाएगा कि ये देवकी का बेटा है। इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जो भी काम कराते हो बड़े धूमधाम से कराते हो, ब्रजमंडल में सभी को बुला लेते हो। तो कहा मैं किसी को ना बुलाऊंगा, आप गौशाला में नामकरण कर दो। कि ठीक है, किसी को ना बताना। नामकरण संस्कार किया करने के लिए तैयार हुए। उधर दोनों जो माताएं हैं ना, रोहिणी और यशोदा, दोनों माताओं ने आपस में वार्तालाप किया, आपस में बात की। दोनों माताओं ने कहने लगी, अरे बहन, हमने सुना है कि ये गर्गाचार्य ऋषि बहुत पक्के ज्योतिषी हैं, तो इनकी आज परीक्षा ली जाए। देखें बाबा पक्को ज्योतिषी है कि खड़िया पलटने। देखें बाबा पक्को ज्योतिषी है कि ऐसे ही खड़िया पलटने डोल रहे हुए। तो माताओं ने क्या किया? माता रोहिणी ने माँ यशोदा के बालक को अपनी गोद में ले लिया, माँ यशोदा ने माँ रोहिणी के बालक को अपनी गोद में ले लिया। दोनों माताएं चौकियों पर नामकरण संस्कार कराने के लिए बैठ गईं। माता यशोदा की गोद की तरफ देखा है गर्गाचार्य मुनि ने, तो कहते हैं, ओहो, बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैहि आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदई गुणैहि। अरे भैया, सुहृदौ गुणैहि, इनके अंदर तो बहुत से गुण होंगे। अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे यशोदा रानी, जो तुम्हारी गोद में पुत्र है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो रोहिणी का पुत्र है। अब तो दोनों माताएं चौंक गईं। अरे बहन, ये कोई खड़िया पलटन महात्मा नहीं है, ये पक्के ज्योतिषी हैं। जैसे ही माता रोहिणी की गोद में भगवान श्रीमन नारायण को देखा तो महात्मा की आंखें खुली की खुली रह गईं, देखती रह गए, समाधि सी लग गई। और तो माता बोली आपस में, ऐसो लगे कि बाबा की समाधि लग गई। कहूं ऐसो तो ना है कि बाबा को गोविंदाय नमो नमः है गयो होए। अरे देखो, हम पे कहूं ब्रह्म हत्या न लग जाए। हमने कोई ब्राह्मण नामकरण के लिए बुलायो, वाको महाराज कल्याण हमारी घर में है गयो होए। माताओं ने हिला करके कहा, बाबा, ओ बाबा। तुरंत गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं कि प्रभु बता दूं कि आप कौन हो। भगवान इशारा करते हैं, कहते हैं बताओ मत। अगर तुमने भगवान
बना दिया तो लोग अपनी अलवारियों में रख लेंगे और बाबा पूरे ये माखन न खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अलवारी में बिठा करके तो मैयाएं 4 दाने चीनी के भोग लगा देती हैं, चिनोरी भोग लगा देती हैं। अगर भगवान बन गए तो ये माखन और मिश्री और आनंद, जो ब्रज का आनंद मिल रहा है ना, ये ब्रज का आनंद ना मिलेगा। उन्होंने कहा कि भैया बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेदनो जनाः। बहुनी संति नामानी, इनका एक कोई नाम नहीं है, इनकी तो बहुत से नाम होंगे। रूपाणी च सुतस्यते, बहुत से रूप भी इनके हैं। गुण कर्मान रूपाणी, जैसे जैसे गुण और काम करेंगे ऐसे ऐसे ही इनके नाम पढ़ते जाएंगे। ये सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होंगे, आकर्षण करने वाले होंगे, इसीलिए इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? कृष्ण। अब तो बूढ़ी सी मैया यशोदा बोली बाबा ये कृष्ण नाम इतनो टेढ़ो है, इतनो टेढ़ो, ये हमसे तो लयो ही ना जावे। आप किसी बूढ़ी माता से कहलवाओ कृष्ण तो वो कह ना पाएगी। मैया बोली बाबा ये कृष्ण नाम बहुत टेढ़ा है, मैं तो अपने ते कलुआ कहूंगी। मैया रोहिणी भी बोली मैं हूं अपने ते बलुआ कहूंगी। नाम पड़ गया कलुआ और बलुआ। अब तो नामकरण के बाद में ये कथा भागवत में तो नहीं है, लेकिन महात्माओं के बीच में बड़ी प्रचलित है कि माताओं ने आग्रह किया बाबा भोजन भी करते जाओ, आप आए हो तो भोजन करके जाइए। उन्होंने कहा कि देखो हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं। कौन है? स्वयं पाकी ब्राह्मण, स्वयं ही बना करके खाते हैं, किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाते। मैया बोली बाबा तो चूल्हे में मूड देवे को इतनो ही शौक है तो एक काम कर, सू को अन्न हम तो दे देवे, तू बना ले और खा ले। गर्गाचार्य मुनि ने बढ़िया प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाने के बाद में जैसे ही मंत्र बोलने लगे कि तुदीयम वस्तु गोविंदम, भोग लगा रहे हैं तो भोग लगाते समय मंत्र बोल रहे हैं कि तुदीयम वस्तु गोविंदम, हे गोविंद ये जो वस्तु है ना, हे कन्हैया ये वस्तु तुम्हारी है, तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद इसे मैं तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। और ग्रहण सम्मुखो भूत्वा, हे कन्हैया मेरे सम्मुख आकर के इसे ग्रहण करो। तो इतनी देर में तो घुटमुन 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 कन्हैया आए और थाल में हाथ मार करके भोजन करने लगे। अब गर्गाचार्य मुनि बोले ये यशोदा देख तेरे लाला ने मेरा भोजन झूठा कर दिया। अरे हम स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं, किसी की छाया पड़ जाए उस भोजन को भी हम स्वीकार नहीं करते।